जय हिंद। 25 जुलाई 2023 को आज ही के दिन पूर्व सांसद फूलन देवी जी दिल्ली में शहीद कर दी गई थी। उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहना चाहता हूं कि आज टीवी चैनल पर आदरणीय मोदी जी के शब्द सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि देश का विपक्ष दिशाहीन है। लेकिन सच्चाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी खुद दिशाहीन है, और खुद दिशाहीन ही नहीं, पूरे देश की 140 करोड़ की जनता को दिशाहीन किया हुआ है। सबूत के तौर पर आज युवाओं को, बच्चों को यही नहीं पता कि उन्हें किस चीज़ की पढ़ाई करनी, किस चीज़ की तैयारी करनी, उनका भविष्य किस दिशा में जा सकता है, क्योंकि सारे रास्ते मोदी जी ने कट ऑफ कर दिए। सारी नौकरियां, सारे व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने ख़त्म कर दी। माता पिता को यही नहीं पता कि अपने बच्चों को कौन सी पढ़ाई पढ़ाए, किस दिशा में उन्हें चलाए जिससे कि वो सफल हो जाए। आदरणीय मोदी जी ने सब रास्ते बंद कर दिए। आदरणीय मोदी जी दिशाहीन होते हुए पूरे देश को भी दिशाहीन किए हुए हैं। और मैं तो अपील करता हूं मोदी जी से, आप अपने शब्दों पर विचार कीजिए। जो आपने देश के विपक्ष को दिशाहीन कहा है, खुद गिरेबान में झांक के देखिए कि दिशाहीन विपक्ष है या आप है। और आप ही नहीं, आपने पूरे देश के 140 करोड़ की जनता को दिशाहीन किया हुआ है। साथ ही आपने ये भी कहा कि विपक्ष का इंडिया नाम रखना इंडियन मुजाहिदीन जैसा है। क्या आदरणीय मोदी जी देश का विपक्ष एनडीए को नहीं कहेगा कि एनडीए मुगलों जैसा है, जिस पर मुगलों ने अत्याचार किए, मनमाने फैसले लिए, हिटलर शाही अपनाई, गलत कानून थोपे, एक धर्म के लोगों पर ज़्यादा अत्याचार किए। क्या एनडीए की तुलना मुगलों से की जा सकती है? जरा आदरणीय मोदी जी इस पर भी विचार कीजिए। और मैं तो आपसे हाथ जोड़ के एक बार फिर अपील करता हूं कि अपने शब्दों में सुधार कीजिए। हंसी होने लगी आपकी। जहां आपको देश में, देश के बाहर सुरक्षा देश के लोगों की करनी चाहिए थी, वहां पे आपकी विदेश नीति तो अच्छी है, लेकिन देश नीति आपकी बहुत घटिया है। उसका नतीजा देश का एक राज्य गुजरात तबाह हुआ, दिल्ली 2000 में तबाह हुई, मणिपुर 70 दिनों से, 70 नहीं, लगभग 90 दिनों से तबाह हो रहा है। वीडियो तरह तरह की गंदी गंदी वीडियो वायरल हो रही है। आखिर किसका फेलियर है? देश में किस पार्टी की सरकार है, किसकी सरकार है? और मणिपुर राज्य में किस पार्टी की सरकार है, किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है दोनों जगह। आखिर फेलियर किसका है? जातीय संघर्ष है, धार्मिक संघर्ष है? क्या आप लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ोगे कि 10-20 लोग, 50 लोग, 1000 लोग मरे और मरने के बाद में फिर हम फोर्स भेज के सब कुछ शांत कर लेंगे और गुनहगारों पे कार्रवाई कर देंगे? ये एटीट्यूड अब देश की जनता समझने लगी है। 90 दिनों से आपने कोई कार्रवाई नहीं करी और 77 दिनों के बाद आप टीवी पे आके बोलते हो कि ये वीडियो असहनीय है, बेटियों की इज्जत, पूरी दुनिया में देश की इज्जत बदनाम हो रही है। आप इस प्रकार के शब्द कह के आप पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपका पल्ला नहीं झड़ सकता। आप वास्तविक गुजरात के भी जिम्मेदार थे, दिल्ली के भी जिम्मेदार हैं, पुलवामा हमले के भी जिम्मेदार आप हैं,
गलवान घाटी में 20 जवान मरे, उनके भी जिम्मेदार आप हैं। CDS जनरल विपिन रावत साहब की हेलीकॉप्टर में मृत्यु हुई, उसके भी जिम्मेदार आप हैं। आखिर कैसे इनकी मौत हुई, इनकी जांच क्यों नहीं हुई? 90 दिनों से मणिपुर में दंगे फसाद हो रहे हैं, आपने फोर्स भेज के कंट्रोल क्यों नहीं किया? और आपका मुख्यमंत्री बोलते हैं कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी, दंगे फसाद की जानकारी, बहनों बेटियों की इज्जत की बेइज्जत की जानकारी उन्हें नहीं है। अगर इस प्रकार के शब्द कहते हैं तो क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वहाँ के गृह मंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को और अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आपको सत्ता सरकार में अपने पद पर बने रहने का हक है? मेरा मानना नहीं है। आप सबको, चारों को जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को आपसे इस्तीफा लेकर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आदरणीय मोदी जी, अभी भी समय है, सुधार लो खुद को, नहीं तो 2024 में देश की जनता बहुत गुस्से में, सच बोल रहा हूँ, वास्तव में देश की जनता बहुत गुस्से में है। इतनी गुस्से में है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत गुस्से में आदरणीय मोदी जी, देश की जनता वास्तव में बहुत गुस्से में है। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557। जय हिंद।